हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2022 को 2022 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि यह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक सवाल है। इसे एक दो सवाल अवश्य ही कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज़ से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन भी सही होगा। नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है दोस्तों वो स्वीडन में हुआ था। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसीलिए नोबेल पुरस्कार इन्हीं के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वह कौन कौन से 6 क्षेत्र है? तो वह है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। इनमें से जो 5 नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वह स्टॉकहोम से दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार ये ओस्लो से दिया जाता है। और ये चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है यह स्टॉकहोम से दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में शुरू हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 1968 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो 1968 में दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चिकित्सा के क्षेत्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है स्वांटे पावो को, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो यह मानव के क्रमिक विकास के खोज के लिए चिकित्सा का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पूछा जाता है किनको मिला है और किस लिए मिला गया है, ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 व्यक्ति को दिया गया है। वे है बेन बर्नानेक, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिग। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन तीनों को 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इनको किस लिए मिला है चलिए डिटेल में देखते हैं। इन्होंने बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है कि बैंक को वित्तीय संकट में किस प्रकार बचाया जा सकता है, जो किसी भी देश के अर्थशास्त्र को मजबूत बनाता है। इन्हीं के आविष्कार के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है आपके इलियस लिया लिट्सकी मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और इनमें से सभी। तो यह दोस्तों एक व्यक्ति और 2 संस्थान को मिला है।
इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। एलिस लियालिट्स्की यह व्यक्ति है, यह रूस का एक व्यक्ति है जिसको यह बेलारूस का यह व्यक्ति है जिसको यह पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार शांति का। और मेमोरियल जो है यह रूस का एक संस्थान है दोस्तों। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह यूक्रेन की एक संस्था है जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं इन्हें यह जो अवार्ड है वह क्यों मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें से यह एक व्यक्ति है, एलिस लियालिट्स्की वह व्यक्ति है, और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह दो संस्थान है जिन्हें 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 8 नंबर सवाल है, 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अब आपको बताना है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। ये इसे क्यों दिया गया है, चलिए देखते हैं। लेखन में साहस संवेदनशीलता को दिखाने के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है। कौन कौन है, मोर्टेन मेल्डाल, कैरोलिन बर्टार्जी और बेरी शार्पलेस। इन तीनों को यह रसायन का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं इन्हें किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, केमिस्ट्री का। तो पदार्थ के निर्माण के वास्ते अणुओं के विखंडन के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और यह इस सेशन का अंतिम सवाल है नोबेल प्राइज से। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो यह भी 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है दोस्तों, एटोन जिलिंगर, एलियन आस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। एटोन जिलिंगर जो है यह ऑस्ट्रिया से संबंधित है, यह ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है। और एलियन आस्पेक्ट यह फ्रांस का व्यक्ति है। और जॉन क्लोजर जो है यह अमेरिका से संबंधित है, यह अमेरिका के वैज्ञानिक है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्हें क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज से संबंधित प्रश्न थे उन्हें हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।